जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप घंटी का निशान नहीं दबाएंगे तो जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। फिर आप कहेंगे गुरुजी आपने काफ़ी समय से वीडियो नहीं डाला है। उसका सीधा सा सरल उदाहरण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया है। तो आप पहले बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए, आज मैं जो आपके लिए साधना लेकर आया हूँ वह साधना है, एक ऐसा पौधा है जो है दिलमिली का पौधा। ये पौधा है, ये है दिलमिली का पौधा। देख लीजिए आप अच्छे से, ये पौधा दिलमिली का है। इससे के द्वारा वशीकरण होता है। इसमें एक जो फली आती है वो इस तरीके की फली आती है। अब देखो, इसमें जो बीज निकलेंगे उन बीजों का उपयोग होता है। बीज काले कलर के होते हैं, जैसे कि आपके जो एक तुरैया का बीज मान लो आप, गिलकी का काले कलर का, इसका छोटा होता है। बीज अभी उपलब्ध नहीं हो पाए क्योंकि हम ले आए हैं, इसको तोड़ के लाए हैं तो बीज रास्ते में झड़ गए क्योंकि जो पक गया था। तो इसके बीजों का विशेष उपयोग है और इनका पत्तों का भी है। तो इसका जो दिलमिली का जो पौधा है, दिलमिली, इसके जो अचूक वशीकरण होता है और इसका जो वशीकरण है उसको आपको गलत प्रयोग नहीं करना है। इसकी जो साधना है, इसका जो उपयोग करना है वह गलत प्रयोग नहीं करना है। जिन माता बहनों का पति दूर चला गया हो, किसी अन्य महिलाओं के चक्कर में पड़ गया हो, या कोई महिला किसी की दूर चली गई हो, कोई आदमी परेशान हो और उनका घर उजड़ रहा हो, या किसी महिला का घर उजड़ रहा हो, किसी का पति दूर चला गया हो, किसी दूसरी महिला के चंगुल में फंस गया हो, या कोई पत्नी किसी की दूसरे चंगुल में फंस गई हो, तो ये दिल मिली, अगर आपने इसकी साधना कर ली, दिल मिली, इसको आपको मात्र 5 सोमवार इस दिल मिली के पौधे का आपको उपयोग करना है। तो अगर इसकी आपने साधना कर ली तो वह व्यक्ति जिसके बारे में आप साधना करना चाह रहे हैं उसमें आपका वह व्यक्ति तुरंत ही वशीभूत हो जाएगा और वो आपके पास खिंचा चलाएगा। इसका नाम से ही आपको ज्ञात होगा, ये है दिल मिली। दिल मिली मतलब इससे नाम से ही इसका आपको समझ में आ रहा होगा, ये है दिल मिली का पौधा। तो आपको करना क्या है, सोमवार को जब ये आप इसका साधना करें तो आपको संडे के दिन उसको निमंत्रण देकर आना है पेड़ को कि मैं दिलमिली का पौधा मैं आपको लेने आऊँगा। मेरा पति या मेरी पत्नी मुझसे दूर है, या मेरी प्रेम का दूर है, या मेरा प्रेमी दूर है। लेकिन खास संबंधों के लिए करना है, ऐसा नहीं इसका दुरुपयोग करें आप कहीं से भी कुछ, या किसी का बेटा या कहीं भाग गया हो घर से छोड़ के, या कहीं नाराज हो जाते कई बार बच्चे तो घर छोड़ के भाग जाते, तो आपका दिलमिली का जो पौधा है उसको आपको लाना है और इसकी जो फली है इसको लाना है। और अगर हो सके बीज मिल जाए तो बीज लाना है, हो सके फूल मिल जाए तो फूल लाना है। ये सारी चीज़ें आपको, पांचों चीज़ें इसकी ले आना है, चारों पांचों चीज़ें। और अगर कुछ भी ना मिले तो आप तो सिर्फ पौधा लाएं, दिलमिली का पौधा ही से काम हो जाएगा। तो आपको सोमवार के दिन यह साधना करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कैसा क्या है इसका विधि रहेगा, कैसा विधान रहेगा और क्या इसमें साधना में लगने वाला है। तो आप ये कहीं भी आप दिलमिली का पौधा ढूंढ के लाएं। और आपको साधना करने से पहले आपको 3 कलश स्थापित करना है। एक कलश आपका गुरु का रहेगा, एक आपका प्रेत का रहेगा और एक आपका कुल देवता का। देखो, हम आपको पहले बार बार बताते हैं, कोई भी साधना या मंत्र सिद्धि करने से पहले आपको 3 लोगों को, जो आपके परिवार में घर के सदस्य रूप है, इनको आपको पूछ के चलना है, नहीं तो कोई भी शक्ति काम नहीं करेगी। और कोई भी मंत्र साधना सिद्धि करने से पहले आपको गुरु दीक्षा, तो कोई भी मंत्र साधना सिद्धि आप बिना गुरु दीक्षा के ना करें, क्योंकि अगर बिना गुरु दीक्षा के आप कोई मंत्र साधना सिद्धि करते हैं तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। और ना ही आप किसी भी मतलब कोई भी फायदा बिना गुरु दीक्षा के आप किसी भी मंत्र जाप साधना जो भी करते हैं आपको लगता नहीं है।
और अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव ऊर्जा प्रभावी होती है तो गुरु मंत्र अगर आप गुरु दीक्षा ले चुके हैं तो उससे आपकी देह की रक्षा होगी। इसलिए आप गुरु मंत्र गुरु दीक्षा अवश्य लें। अगर आपका गुरु नहीं है तो आप हमसे भी गुरु दीक्षा ले सकते हैं। तो चलिए, मैंने आपको जो आज दिलमिली के पौधे के बारे में बताया था, तो आपका क्या विधि रहेगा, क्या विधान रहेगा, उसको आपको कैसे पूजा करना है, क्या करना है, तो हम आपको बता रहे हैं। आपको संडे के दिन, इसको इतवार के दिन आपको इस पौधे को निमंत्रण दे के आना है कि मैं आपको कल ले जाऊंगा और मुझे वशीकरण करना है फलाने फलाने व्यक्ति के लिए, इसके लिए मैं आपको ले जाऊंगा। तो आपके लिए जो 3 कलश रहेंगे हमने आपको बता दिया था, एक गुरु का कलश रहेगा, एक पेतराज का रहेगा, एक कुल देवी का रहेगा। तो सबसे पहले आपको वहाँ पर जहाँ भी आप ये साधना करते हैं, आप कमरे में करते हैं, तो आपको ऐसा पौधा का डंडी लाना है तोड़ के, ऐसे पौधे की डंडी लाना है तोड़ के, और आप इसको एक पटा बिछा लेंगे। वहाँ पे पटा पर आपको एक लाल आसनी बिछा लेना है, और लाल आसनी आपको अपने लिए बैठने के लिए बिछा लेना है। लाल वस्त्र आपको धारण करना है, लाल सर पे टॉवल डालना है, इस तरीके से आपको, और ये पौधा आपको ऐसा पटा पर स्थापित कर देना है। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। तो उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें आप रोरी अक्षत सिंधु कुमकुम ये सब चीज़ें आपको पहले से उसमें रखना है। और आपको नैवेद्य के रूप में आपको बर्फ़ी का प्रसाद, बर्फ़ी हो, पेड़ा हो, खुआ से बनी कोई मिठाई हो, वो आपको प्रसाद के लिए रखना है। तो इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें इकट्ठी करके रख लेना है। अब सबसे पहले आपको गुरु के कलश का पूजन करना है। गुरु को कलश के पूजन करने के बाद आपको 51 बार अपने गुरुदेव ने, जो आप गुरुदेव ने मंत्र दिया उसका जाप करना है। उसके बाद आपको प्रेत के कलश का पूजन करना है। टीका, अक्षत, रोरी, सिंदूर सारी चीज़ों का रख के आपको उसका पूजन करना है। फिर आपको अपनी कुल देवी के कलश का पूजन करना है। रोरी, अक्षत, सिंदूर सब लगा के आपको उनका पूजन कर देना है। थोड़ा थोड़ा प्रसाद नैवेद्य, जो बर्फी या पीड़ा जो भी लाए, उन तीनों को आपको कलश, गुरु के कलश को लगा देना है, प्रेत के कलश को लगा देना, और एक आपकी कुल देवी कलश को। अब आपको अपने इस पेड़ की पूजा, दिलमिली के पेड़ की पूजा करना है। तो सबसे पहले तो आप पटा बिछा देंगे, जो पटा हमने बताया था सारोड, उस पर लाल वस्त्र बिछा देंगे। उसके बाद आपको इस पेड़ को उस पर स्थापित कर दें, और उस पेड़ को आप रोरी, अक्षत, सिंदूर सब कुछ लगा दें। ये सारी चीज़ें आप करने के बाद उसको नैवेद्य के रूप में आप ये प्रसाद जो हमने आपको बताया वो लगा दें, और इस मंत्र का आप जाप करें। मिली मिली ना मिली, मिली मिली ना मिली तो ये राजा भैरव की दुहाई, जो देवता है ना, जो उनके जो कुंवर साहब के राजा होते हैं ना, ये तो उनके जो कुंवर साहब के राजा हैं, तो उनकी दुहाई। तो ये आपको मिली मिली ना मिली, और मिली तो आपको राजा भैरवनाथ की दुहाई। तो राजा भैरवनाथ की आपको दुहाई बोल देना है। ये मंत्र का आपको जाप करना है 11,000 बार, मतलब आपको 1100 मंत्र रोज करना है, और 11,000 बार आपको ये मंत्र बोलना है। हम गारंटी देते हैं 1000%। आपने कभी ऐसा अचूक वशीकरण नहीं देखा होगा। ये इस तरीके से आपने जो वशीकरण आपने अगर कर लिया, तो मंत्र भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। मिली मिली ना मिली, अगर मिली तो राजा भैरवनाथ की दुहाई, ये आपको मंत्र उस पर करके, और आपको जो चावल, एक हाथ में चावल लेके बैठेंगे, उसको छोड़ देना है। इस तरीके से ये साधना आप करते जाएंगे लगातार। 5 सोमवार ही कर लो आप, 5 सोमवार, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 5 सोमवार में आपका जो प्रेमी होगी खिंची चली आएगी, या जो प्रेम का होगी खिंची चली आएगी, या जो आपकी पत्नी कहीं दूर चली गई है, किसी दूसरे के पास ही में आ गई है, या आपकी पति आपका किसी दूसरे के पास ही में आ गया है, तो आपका तुरंत ही अचूक वशीकरण, मतलब ऐसा कि जैसे किसी गाय, बैल या किसी को आपने रस्सी से बांध दिया हो, झकड़ के और अपनी तरफ खींच लिया हो, तो इस तरीके से खींचा चलाएगा वो। एक बार आप ये वशीकरण, अचूक वशीकरण, महावशीकरण है, वशीकरणों का बाप है। अगर आपको एक बार इसको वशीकरण को करके देख लें बस। लेकिन इसका एक ही रहेगा कि 5 दिन जिसका आप वशीकरण कर रहे हैं, 5 दिन उसका चेहरा नहीं देखेंगे आप। जिस दिन आप इस वशीकरण का, जिस दिन आपने उसका चेहरा देख लिया तो वशीकरण टूट जाएगा। इसलिए आपको यह ध्यान रखें, जिस व्यक्ति का भी आप वशीकरण कर रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखें, बिल्कुल
वशीकरण करने में। ना तो उसका, जैसे आपकी पत्नी है तो आप 5 दिन वशीकरण आपका 5 सोमवार चलेगा, तो 5 सोमवार आपको पत्नी का चेहरा नहीं देखना है, या 5 सोमवार आप अपने प्रेमी का चेहरा नहीं देखेंगे, या 5 सोमवार अपने पति का चेहरा नहीं देखेंगे, जब तक ये वशीकरण अचूक मंत्र चल रहा है दिलमिरी के पौधे का। ये दिलमिरी के पौधे का एक ये नियम है, आप अगर उसका चेहरा देंगे तो बहुत ही जल्दी आकर्षण वो आपको करके देगा। एक बार अगर ये साधना आप करके देखें, और अगर आप मार्गदर्शन इसका चाहते हैं तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 70238223 है। तो चलिए मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ। मैं 14 जनवरी 2025 को पुनः गुरु दीक्षा प्रदान करने जा रहा हूँ। जो भी साधक साधिकाएँ गुरु दीक्षा ग्रहण करना चाहती हैं वह अभी से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दक्षिण राशि 2100 रुपये जमा कराकर हमारे पेटीएम नंबर 70238223 में आप जमा कराकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको गुरु दीक्षा 14 जनवरी 2025 को वीडियो कॉल के माध्यम से आपको गुरु दीक्षा दी जाएगी। अगर आप चाहें यहाँ पर दतिया जिले में आकर, दतिया मध्य प्रदेश में आकर आप चाहें तो हमारे घर पर भी गुरु दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन है, आपको जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक जानकारी और देने जा रहा हूँ। मैंने एक ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली है जिसमें 95% रोगों का हल है। जिन रोगों का हल कोई डॉक्टर या वैद्य के पास नहीं है, जो हमारे शिव शंकर भोलेनाथ ने हमको एक आशीर्वाद दिया था सपने में आकर कि आपके यहाँ किसी भी प्रकार का असाध रोगी आएगा, उसको मात्र आपके घर की 5 परिक्रमा लगाना पड़ेगी, 1 चम्मच जल पीना पड़ेगा। अगर उसने ऐसा कर लिया तो असाध से असाध बीमारियाँ ठीक हो गई। जैसे घुटनों में दर्द, वही डॉक्टर कहते हैं सब घुटने बदलना पड़ेगा, वो घुटने बदल देते हैं, उसके बाद भी आप चल नहीं पाते हैं। आप देख लेना इस चीज़, हमारा ये आप एक उदाहरण देख लेना किसी के पास भी कि बंदे ने, किसी व्यक्ति ने डॉक्टर के पास जाकर अपने घुटने बदलवा लिए साहब। तो फिर भाई घुटने बदलवा लिए तो उसको सीधा चलना चाहिए, बढ़िया पैर मोड़ के बैठना चाहिए, सबको जाने। आप देखना जिसने घुटने बदलवा लिए पैर मोड़ नहीं पा रहा, ना चल पा रहा है। जब इतना पैसा खर्च कर दिया लाखों रुपए, तो वे चल क्यों नहीं पा रहे हैं? तो आपको चलना चाहिए ना। तो इस तरीके से ऐसी एड़ी किसी की घिस गई है तो वे कहते साहब तुम्हारी एड़ी घिस गई है, वो आपको प्लास्टिक की एड़ी लगवाना। अरे भाई प्लास्टिक की एड़ी लगवाना तो फिर आपको चलना का है, चल क्यों नहीं पा रहे आप, अकड़ा अकड़ा के क्यों चल रहा है? तो कहने का मतलब हमारा यही है कि आप असाध्य से असाध्य बीमारी जो कि डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे हो, कहीं भी ठीक नहीं हो पा रही, वैद्य रोजा किसी के पास ठीक नहीं हो पा रही हो, आप हमारे घर पे 5 सोमवार श्रद्धापूर्वक आए, सकारात्मक रूप से 5 सोमवार आए, 5 परिक्रमा शिव जी की लगाएं, 1 चम्मच जल पिए। हम गारंटी देते हैं 1000% कि आपकी वो बीमारी तुरंत ही उड़नछू हो जाएगी, उड़नछू। लेकिन आपको सकारात्मक रहना पड़ेगा। और आपको, जैसे आप यहाँ आते हैं और आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि आपको आराम है, तो आपको ये भी कहना पड़ेगा कि मुझे पहल से आराम है, पहल से आराम है। आपको ये कहना पड़ेगा पहल से आराम है। ये लगातार आप 5 सोमवार करेंगे, हम गारंटी देते हैं आपका वो दर्द उड़नछू हो जाएगा। चाहे घुटनों का दर्द हो, लोग कहते हैं घुटने घिस गए, एड़ी घिस गई, ये सारी चीज़ें। और इसमें आपको एक और बता दें, बहुत से 95% लोगों में बहुत प्रकार के हो जाते हैं, क्योंकि वीडियो में बता नहीं पाएंगे। लोग इतने प्रकार ठीक हो जाते हैं, सफ़ेद दाग, लकवा और भी अन्य बीमारियाँ हैं, वह भी ठीक हो जाती हैं। अगर आपको एक बार विश्वास हो तो हमारे घर पर आके देखें, 5 परिक्रमा लगा कर देखें, 1 चम्मच जल पीने देखें। सकारात्मक रहना पड़ेगा। लेकिन तो इस तरीके से इस वीडियो को आप, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप अपने दोस्त यारों, ज़रूरतमंद जो गरीब हैं, जो डॉक्टरों की फीस नहीं दे सकते, खर्च नहीं कर सकते, दवा नहीं ले सकते, उन लोगों के पास इस वीडियो को भिजवाएं, वायरल करवाएं। जो ज़रूरतमंद गरीब लोग हैं उनके पास वायरल करवाएं। सिर्फ लगना ही क्या है, सिर्फ घर के आने का सिर्फ किराया तो लगना है। कोई हम थोड़ी ना 500 रुपये का पर्चा बना रहा है, 500 रुपये हर महीने फीस ले रहा है डॉक्टर में, जैसे ना हम दवा लिख रहे हैं 2000 की। ये तो श्रद्धा का विषय है। आप चाहें तो यहाँ आकर इस चीज़ को आजमा सकते हैं। और आप चाहें, अगर आपका घर हमारे घर से दूर पड़ता है तो आप हमारे पास वीडियो कॉल के माध्यम से ही परिक्रमा लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा सदस्य हैं तो हम लाइव के माध्यम से लगवा देंगे, कम सदस्य हैं तो वीडियो कॉल के माध्यम से लगवा देंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अर्जी लगाना होगी, और जब आप अर्जी लगा देंगे तो आपका नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो हम आपको सोमवार के दिन खुद ही वीडियो कॉल करेंगे और आपको 5 परिक्रमा लगवाएंगे। ऐसे अगले सोमवार को हम कॉल करेंगे, फिर आपकी समस्या खत्म है, आप हमारे ऊपर वो समस्या छोड़ दें। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, हम 5 सोमवार आपको परिक्रमा लगवा के ही रहेंगे।
ये हमारी गारंटी है। और आपको इसमें कुछ नहीं करना, दक्षिण राशि स्वरूप जो आपकी श्रद्धा बन पड़े तो हमारे पेटीएम नंबर में डाल दें। 10 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये, ये हमें कोई इस चीज़ से लेना देना नहीं, क्योंकि मैं तो भाई खुद ही एक सर्विसमैन हूँ, मुझे किसी की पैसे की आवश्यकता नहीं। वो तो मैं एक जन कल्याण कार्य के लिए करता हूँ, क्योंकि मुझको शंकर जी ने सपना दिया था कि अगर आपके घर पे कोई 5 सोमवार आ जाए, 5 परिक्रमा लगा दे, 1 चम्मच जल पी ले, उसके असाध्य से असाध्य रोग ठीक होंगे। यदि ये जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें।